बाकी जब जाओगे तो हम भगवान क्या दिखा देना, बिल्कुल स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। हम कहे तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ, जब मरोगे तो एक तिनका नहीं आके लेके जाओगे, दिखाओ क्या घंटा दिखाओगे? वहां कहा स्वर्ग के था। आदमी इतना भ्रांति में है, जरा भी अपने बुद्धि बल का उपयोग नहीं करता। जो गुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, आप लोग एकदम उसके मुरीद हो जाते हैं और अपना पतन करने के लिए पतन पर उतारू हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने पूरा अपना खेत बाड़ी बेच करके और स्वर्ग का फर्स्ट क्लास टिकट खरीद लिया। कहा महाराज अब तो कुछ रहा नहीं, अब आप ही के साथ जीवन बसर करेंगे, आपके सेवा में, और जब जाना होगा तो स्वर्ग में हमारा टिकट सुरक्षित हो गया। उनके साथ वो घूमने लगा, विचरण करने लगा। आखिर में वो भी तो आदमी ही था। महाराज जी ने लाखों को ठगा था अपने सुख के लिए। धर्म को लोगों ने, जब से धर्म का यहां व्यवसायीकरण इस देश में हुआ, धर्म का इतना अनादर हुआ। सभी धार्मिक है, जो पापी है, मनुष्य है, हिंसा करता है, पाप करता है, सभी धार्मिक है, तो धर्म का मूल्य क्या रहा? मनुष्य था, उसका मन एक दिन पाप से भर गया। का फर्स्ट क्लास टिकट तो हम ले लिए हैं, अभी बहुत दिन क्या पता कब तक हम जिएंगे। अब महाराज जी की झोली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई है, अगर ये हम ले लेंगे तो कम से कम 100 साल, 10 साल, 20 साल जो मेरा जीवन है खूब बढ़िया से जिएंगे। उसके मन में पाप भर गया उनके धन को देख करके। अब मन दृढ़ हो गया कि हमारा स्वर्ग का टिकट तो बना ही दिए हैं। एक दिन महाराज जी सोए थे, चेला बन गया, 6 महीना साल भर खूब सेवा किया, उनका विश्वास जीत लिया और रात को चाकू लेकर उनके सीने पर चढ़ गया। कहते कौन? कहते महाराज मैं आपका चेला। अरे क्या कर रहे हो, डोरल नरक में जाओगे, दुष्ट दुरात्मा दुर्शील। गुरु के साथ जो छल कपट करता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ये क्या कर रहे हो, पापी मनुष्य दुर्भेद। कहा महाराज जी स्वर्ग का टिकट आप ऑलरेडी पहले दे दिए हैं, मुझे नरक जाने की कोई चिंता नहीं है। स्वर्ग का टिकट आपने सुरक्षित कर दिया है। अब अगर आप अपना जीवन चाहते हैं तो सारा जो रुपया पैसा माल खजाना है स्वर्ण मुद्रा हमको दे दीजिए। हमको आपके श्राप पुराप का कोई डर नहीं, क्योंकि आपने टिकट पहले बना दिया। स्वर्ग तो हमको जाना ही है, स्वर्ग जाने से कौन रोक सकता है? इसलिए अगर अपना खैर मकदम चाहते हैं तो अपना सारा पैसा दे दीजिए। मैं आप गुरु रहे, हम चेला रहे, सर्टिफिकेट मिल गया, अभी बीच में आपकी दलाली की जरूरत नहीं, आपकी कृपा की जरूरत नहीं है। महाराज जी को नई आंख मिली, नई दृष्टि मिली कि अगर हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं तो हमें भी धोखा देने वाला इस संसार में मिलेगा। किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। धोखा दे दे करके हम लोगों ने धर्म का विनाश कर दिया। आज धर्म के समझ जो संकट है, हमको शर्म आती है। नाथ संप्रदाय के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके परंपरा के मठ को मैंने देखा पंजाब के अंदर। वहां हमारे चंडीगढ़ से हमारी बहनें आती है झाड़ फूक करवाने के लिए। कितनी वैज्ञानिक मान्यता में आप उलझे हुए हैं। मैंने एक एमबीबीएस डॉक्टर लड़की को देखा, वहां आई थी। अब महाराज शराब पी करके नशे में गुप्त है, भभूत दे रहे हैं, झाड़ू से झाड़ रहे हैं। अब बताओ इतना चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति क्या आशीर्वाद दे सकता, क्या धार्मिक हो सकता? इसी पंडाल यहां लगा होगा पंडालों का, नाना प्रकार के लोग आए हैं, जोगी जंगम सेवा, उनके चरित्र को देखिए, सब धार्मिक है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस धर्म की व्याख्या करते हैं, अद्भुत व्याख्या है। उसे सुन करके आपकी आत्मा हिल जाएगी कि कबीर में कितना साहस था, सत्य के प्रति कितना आदर था, कितनी निष्ठा थी, और सत्य की मर्यादा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते चाहते थे। क्योंकि मनुष्य का उद्धार केवल सत्य को समझने से, सत्य की आराधना से, सत्य को उपासना से, सत्य को धारण करके जीवन जीने से उद्धार होगा, मूर्ति पूजने से। ठीक है, कोई भगवान है, हमको समझना पड़ेगा उसकी हम पूजा क्यों करते हैं। हम भगवान राम का आरती पूजा करके अपना कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन भगवान राम ने जैसा जीवन जिया और जैसा जीवन जीने की प्रेरणा दिया, और उस प्रकार हम जीवन जीते तो अपना कल्याण कर सकते हैं। बंधु, ये धर्म के क्षेत्र में इतनी भ्रांति है, इतना भूल है कि लोग उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं। यहां अदृश्य एक जगह में पढ़ रहा था, ओशो का दर्शन। उसने कहा अमेरिका में एक दुकान थी, वहां अदृश्य हेयर पिन बिक रहे थे। हेयर पिन जो आप लोग बाल में महिलाएं लगाती हैं, वहां बड़ी भीड़ हो गई। सबको ऐसा चाहिए दिखाई भी लगे और सुंदर भी लगे, हम भी सुंदर लगे। आदमी कितना मूढ़ है। अनेक दर्शनों को पढ़ना चाहिए। एक महिला गई बेचारी
अब उसको खोखा को टटोलने लगी। कहीं भैया मैंने सुना है कि आपके पास अदृश्य हेयर पेन है, आखिर में है कहां, कैसे लगाओ। उसने कहा बहन जी इसका नाम ही अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। इसका नाम ही अदृश्य, दिखाई कैसे देगा। हमारे यहाँ तो 7 दिन से स्टॉक में ही नहीं, फिर भी डब्बा बिक रहा है, सब लोग लेके जा रहे हैं। अब तो महिला बड़ास में पड़ गई, दिखाई भी नहीं देता, तर्क करने लगी। उसने कहा इसका नाम ही अदृश्य हेयर पेन है, बाल में लगाने वाला दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं पता इसमें है कि नहीं, दुनिया खरीद रही है, आप भी खरीद लो। कुछ बुद्धिजीवी महिला थी, टटोलने लगी। कहा अदृश्य हेयर पेन है भाई, कहे तो मुझे भी पता नहीं, 7 दिन से तो स्टॉक में ही नहीं है, और मुझे पता है, मैं जानता नहीं, लोग खरीदते रहते हैं। जिसका आता नहीं, पता नहीं, उसी को खरीदने के लिए दुनिया भर में हम अपना आडंबर फैलाते हैं। जो मिला नहीं, देखा नहीं गया, जाना नहीं गया। बंधु, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा धर्म कथा अगर आप धर्म श्रवण करने जाते हैं, किसी महापुरुष को सुनने जाते हैं, तो ठीक से सुनिए। साहब ने लिखा, क्या बनाने आए थे हम यहां पर, क्या क्या बना बैठे। बड़ी मार्मिक बात लिखा, क्या बनाने आए थे हम यहां पर, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी उन परिंदों की है, कहीं मंदिर पर जा बैठे, कहीं मस्जिद पर जाके बैठे। हम कितने कृतज्ञ हैं। मंदिर भी ईश्वर के नाम पर बनता है, मस्जिद भी अल्लाह पाक के नाम पर बनता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का कत्ल करने के लिए आमादा है। ईश्वर बीच में कहां है। कितना बड़ा ईश्वर का व्यापार लगा हुआ है। सब ईश्वर ढूंढ रहे हैं, सब अपने मंदिर में ईश्वर की प्रतिस्थापना कर रहे हैं, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, लेकिन वहां केवल घृणा सिखाया जाता है, शत्रुता सिखाया जाता है। तो हमने धर्म को समझा कहा, धर्म तो मानवता है, मानवता के मूल्यों की रक्षा करना है, मानवता का वध करना नहीं है, मानवता की हत्या नहीं करनी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बड़ी मार्मिक तरीके से अपनी बात कहे कि धर्म कथा जो कहते रहे, लाबर उठ जो बातें कहे, लाबर बिहाने लाबर समझा, एक लाबर बसे हृदय मंझा। रामो के मरम नहीं जाना, लेमत ठानी वेद पुराना। कितना उनके हृदय में अगाध श्रद्धा है। हमारी मूर्ता को किस प्रकार से रेखांकित कर रहे हैं कबीर। रामो के मरम नहीं जाना, रात दिन झूठ की कहानी कहते, सुन करके बड़ा आह्लादित हो जाते हैं। एक महाराज जी थे, आज ये कहानी कही जाती है कि महाराज जी खड़ाऊ पहन करके पारी नदी पार कर जाते हैं। ये सब क्या है। ये विवेक विरुद्ध बातें कभी धर्म का, और धर्म धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो कहते धर्म वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया पर चल करके हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हमें अपने गंतव्य का ही पता नहीं है, बहुत दार्शनिक प्रवचन हम नहीं करें। हमारा गंतव्य हमारी विमल आत्मा है जो हमारे पास ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा ज्ञान अमर पद बाहरे नियरे ते है दूर, आज जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घर। इतना बर्बरता असभ्यता हमने धर्म के नाम पर किया, कुछ कहा नहीं जा सकता। रावण के मरण नहीं जाना, लेमत ठानी। सभी कहते हैं कि सब जगह ईश्वर परिव्याप्त है, कण में है, प्राणी प्राणी में है, लेकिन हम प्राणी से घृणा करते हैं, प्राणी की हत्या करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो हमने ईश्वर को जाना कहां, ईश्वर तत्व को देखा कहां। अगर सब जगह ईश्वर है तो किसका कत्ल करेंगे। हम ईश्वर, सब में ईश्वर का प्रतिस्थापना करते हुए भी सबसे घृणा करते हैं। एक में अयोध्या में था, कुछ ऐसा प्रसंग आ गया। बहुत बड़े एक धार्मिक व्यक्ति थे। सुनिए धर्म का, धर्म को किस तरह से धर्म के नाम पर मनुष्यता के साथ कितना बड़ा छल कपट किया गया। आज इसीलिए देश के सामने घोर संकट है। आज लाखों लोग पंडाल लगाने वाले भी कोई ऐसा सार्वभौम धर्म इस राष्ट्र को नहीं दे सकते जिसको सबको बना करके एक माला बना दिया जाए। सब लोग, अभी मैंने अब मुक्तेश्वरानंद जी का मैंने सुनी बात, उससे पूछा गया कि महाराज सनातन में आप अंबेडकर ने जो कार्य किया उसको आप उचित मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था सनातन की आधारशिला है, इसको हटा देंगे तो सनातन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्या ये देश कभी विकास कर सकता है। हम जात के नाम पर घृणा करते हैं, छुआछूत के नाम पर घृणा करते हैं। फला व्यक्ति फला जात में पैदा हुआ है, वो विद्वान है,
सदाचारी है, शीलवान है, सुंदर आचरण करता है, अपने पवित्र जीवन से लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है, लेकिन फिर भी उसकी हम आप किसके लिए घृणा करते हैं? ये फला जाति का है, शूद्र है। ये कितना बड़ा घोर धर्म को न समझना है बंधु। इसलिए जो बहुत ज्यादा इस देश में धार्मिक है, वही वो इस देश के लिए संकट पैदा कर रहा है। इसलिए आज जो कबीर साहब जिस धर्म की बात करते हैं, उस धर्म की चर्चा, उस धर्म को मानना चाहिए, धर्म को जानना चाहिए। अब पंडित जी थे, बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, हम उसको धार्मिक मानते हैं जो मंदिर जाता है, चंदन लगाता है, टीका करता है, व्रत रहता है, उपवास करता है, कथा कहता है, हम उसको धार्मिक मान लेते हैं। ये धर्म नहीं है। अभी अली साहब कहते हैं धर्म के इस संप्रदाय के वैज्ञानिक मान्यताएं अपनी अपनी पूजा उपासना है, गलत भी नहीं है, जाना भी चाहिए, सबको जाने से मन पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है। लेकिन धर्म तो शाश्वत है, धर्म सबके लिए एक समान है। धर्म दुनिया में अनेक हो ही नहीं सकता। ये सारे संप्रदाय वालों ने धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर दिया, और इसलिए प्रबुद्ध मानव के समक्ष संकट है। ईसाई धर्म ठीक है, कि मूसा का धर्म ठीक है, कन्फ्यूशियस का धर्म ठीक है, ताओ का धर्म ठीक है, किसका धर्म ठीक है, कोई नहीं तय कर पाता है जीवन में। चारों तरफ इन धार्मिकों ने ऐसा कचरा कर दिया कि हम मनुष्य कोई मनुष्य से घृणा करते हैं। धर्म तो अहिंसा है, सभी प्राणियों के साथ अहितु प्रेम धर्म है, अहितु प्रेम करना चाहिए। लेकिन जब बड़े लोग बैठ करके आचार्य लोग, शंकराचार्य लोग जब इस बात का, सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये देश कैसे बचेगा, समाज कैसे बचेगा? इस प्रकार पंडित जी बड़े धर्मपरायण व्यक्ति थे। रामो के मरम नहीं जाना, ले मत छानिन वेद पुराना, सारा वेद पढ़ जाएंगे, उपनिषद पढ़ जाएंगे, ईश्वर का खूब बखान कर देंगे, लेकिन मन में घृणा नहीं जाएगी, मन में प्रेम नहीं पड़ सकता। बंधु साहब ने कहा जप माला छापा तिलक सरे में एको काम। उनका अपना कहने का ढंग था, बड़ा प्रभावशाली ढंग से कहते थे। आज इसी की जरूरत है। हजारों खिचड़ पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदमी की सख्त से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, और समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये बड़ा दुखद स्थिति है। पढ़ा है, लिखा है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन भ्रष्टाचार के अकंठ मदिरा में डूबा हुआ है। उसे क्या कहे? धार्मिक कहे, बुद्धिजीवी कहे, प्रबुद्ध कहे, मनुष्य कहे कि पशु कहे, क्या कहा जाए? शराब पीता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, दो पत्नियां रखता है, इतना चरित्रहीन व्यक्ति है, अब वही बड़ा धार्मिक बना हुआ है। यह मनुष्य कर्म हम लोगों ने देखा। इसलिए धर्म के शाश्वत स्वरूप की जो व्याख्या की, तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं। पंडित जी बड़े धर्मपरायण व्यक्ति थे, कथा भागवत कहते थे और धर्म के मर्यादा में रहते थे। उनके घर एक जो है हरिजन नौकर था, जिसको चमार कहा जाता है। खेती बाड़ी खूब थी और चमार चमार के यहाँ नौकर थे, काम करते थे। वो भी घर में बर्तन तो नहीं काम करते, लेकिन झाड़ू बहारू, पशुओं का काम, खेती बाड़ी का काम करता था। अब पंडित जी बड़े धर्मपरायण थे, किसी का छुआ पानी नहीं पी सकते थे। हम उसी को धर्म मानते हैं। कहा गया किसी के लोटा का पानी पिएंगे तो हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। समझ में नहीं आता कि लोग क्या कर रहे हैं। और एक ऐसा मंदिर बन जाए जहां सारे धर्म के लोग चले जाते हैं। कभी कभी मैं कहता हूं, एक धनी आदमी था तो कहा कि महाराज एक चीज बताइए, एक ऐसा चीज बना दे जहां सभी लोग जाए। तो पंडित कहे बताओ, खूब बढ़िया शंकर जी का मंदिर बना दो, सब लोग पूजा पाठ करने जाएंगे। अब शंकर जी का मंदिर बन गया तो लोग शंकर जी को मानते वही तो जाएंगे, विष्णु भगवान वाले क्या करने जाएंगे। इस देश में ऐसी नारकीय स्थिति है धर्म के वातावरण को लेकर के। इसलिए धार्मिक वातावरण को समझने के लिए कबीर को पढ़ने की, समझने की जरूरत है। अब मंदिर बनवा दिया तो केवल शिव के पुजारी जाते थे और कोई जाता ही नहीं था। उसने कहा बड़ा गड़बड़ हुआ, सारा धन भी खराब हो गया। एक और मिल गया, क्योंकि रास्ते में जगह जगह बिना पैसे के वकील आपको मिल जाते हैं। उसने कहा देखो तुमने गलत काम कर दिया, इसमें तो केवल हिंदू जाएंगे, गिरजा घर बनवा दो, वहां बड़ी उड़ाता, हिंदू कुछ लोग चले जाते हैं और ईसाई तो वहां रहता ही है।
अब गिरजाघर बनवा दिया तो जो ईसाई है वही जाएगा। फिर पश्चाताप करने लगा। किसी ने कहा बताओ गुरुद्वारा मस्जिद बनवा दो, तो मस्जिद में मुसलमान ही जाएंगे। सब बनवा के थक गया। कहा भाई सब धन भी बर्बाद हो गया, कुछ बना भी नहीं। एक आदमी ने कहा हमारी बात मानोगे? कहे बताओ, बिल्कुल मानेंगे। कहे तुम ऐसा करो कि बगल में सिनेमा हॉल बनवा दो और उसके बगल में मधुशाला शराब की दुकान खोल दो। देखो आप पूरी दुनिया बिना बुलाए चली जाती है। जाते नहीं जाते? शराब की दुकान पर कोई नहीं पूछता कि हिंदू है कि मुसलमान है कि चमार है कि डोम है। सब बड़े प्रेम से पीते जब शराब का नशा चढ़ता है, कोई नहीं पूछता है। और दूसरे घर जाना होता कहते तुम किस जाति के हो, तुम्हारा पानी नहीं पिए। कितना पाखंड है। शराब के दुकान पर और सिनेमा के दुकान पर कोई नहीं पूछता कि तुम किस जाति के हो। सब एक जाति के हो जाते हैं, सब सबका जूठा पीते हैं, बर्तन भी नहीं धोया जाता है। बंधु, आज धर्म को समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा संकट धर्म के सामने है। ये सारा पंडाल भी इस देश को शाश्वत धर्म नहीं दे सकती। केवल घृणा का ही तमाम लोग हैं जहां इसी 500, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष परंपरा का यहां पर स्थापना कर रहे, उसको जाय ठहरा रहे हैं, जिसके कारण देश टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया। आज भी लोगों को शर्म नहीं आती है। 2 राष्ट्र बन गया इसी धर्म के बात को लेकर के। अगर सच्चा कबीर साहब ने जिस धर्म की बात की, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, अगर उस धर्म को माना गया होता, हमारे वैदिक ऋषि भी जात बात नहीं मानते थे, उस परंपरा का विकास किया गया होता तो आज 72 भारत हमारे सामने होता। इसलिए अब पंडित थे, पंडित में बात बता रहा था। अब पंडित घर में नौकरानी चमारी थी, उसका लड़का बीमार पड़ गया। दवा कराते कराते थक गई, गरीब थी, कहां उसके पास धन दौलत है। वो अपना एक फूल की खूब बढ़िया थाली थी, तो महाराज जी से कहा इसको गिरवी रख लो ताकि मैं बच्चे को दवा कराऊं। 2-4 रुपए में गिरवी, सस्ती जमाने की बात थी, 2-4 रुपए में खूब बढ़िया फूल की थाली थी, उसको गिरवी रख दी। अब महाराज ने क्या कि गांव में हमारे यहाँ मिट्टी का बनाया जाता है, उसको कुठला कहते हैं, डेहरी कहते हैं, उसी में किनारे उस थाली को रख दी कि चमार घर की थाली है। अब उनकी बहुओं ने घर द्वार साफ किया, कोई पर्व आया, महीना 2 महीना के बाद देखा खूब बढ़िया अम्मा थाली चुरा के रखी है, खूब बढ़िया से माजिद हुई। अब पंडित फूल के थाली में खाते ही थे, महाराज ने कही थी नहीं। उसने क्या किया, उस थाली को मार खूब बढ़िया से भोजन परस के कहा बाबूजी आप इसमें खाइए, अम्मा इतना बढ़िया थाली चुरा के रखी है और आपको फुटही थाली में खाना पड़ता है। पंडित जी बड़ा खुश हुए और थाली में खूब भरपेट भोजन किए। और जैसे महाराज ने आए, देखी थाली हमारे कहां पड़ा है, चौका में पड़ा हुआ है। उनका तो पारा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने कहा किस बेहूदी ने थाली निकाला, बताओ थाली किसने निकाली, तुमको पता है किसने थाली दिया, यहां लाने की जरूरत क्या थी। उसने कहा अरे अम्मा इतना बढ़िया थाली रखी है, इसी में हम लोगों ने बाबूजी को मार धोकर भोजन कराया है। बाबूजी सुन रहे थे, वो तो एकदम पागल हो गए, कहे बाप रे बाप हमारा सारा धर्म गया, हम तो चमार के थाली में भोजन कर लिए। लगे पलटी करने, लगे भद्दी भद्दी गालियां देने डांटने, बताओ तुमने चमार के थाली में हमको भोजन करा दिया। अब मैं गंगा नहाऊं कि जमुना नहाऊं कि संगम में इलाहाबाद में नहाऊं कि हरिद्वार में नहाऊं। पंडित एकदम छटपटा उठे, कहे मेरा सारा धर्म नष्ट कर दिया तुमने, हमारा तो धर्म बचा ही नहीं, हम बेधर्मी हो गए, चमार के थाली में भोजन कर लिए। बैठ के विचार करने लगे। उसमें लिखा था कि हरिद्वार में पंडित जी है, उनके यहां जाइए तो तंत्र मंत्र बात करेंगे, फिर पंचगव्य वगैरह बना के खिलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब आप पवित्र आत्मा बनेंगे। आप तो आदमी रहा ही नहीं गए, आपने सब खो दिया। अब पंडित सतवा भूखा लेकर के चले, चलते चलते पैदल का जमाना था, शाम हो गया। एक गांव में रुके पंडित जी, कहे भाई देखे कोई शुक्ला जी है बढ़िया परम धार्मिक, लोगों ने बताया वही बहुत बड़े शुक्ला जी है, बड़े धार्मिक है, उन्हीं के यहां जाइए। जा करके चलते चलते इतना थक गए थे, वहां जाते जाते आषाढ़ का महीना था, बीमार पड़ गए। गंगोत्री नहाने जा रहे थे, अब बीमार पड़ गए तो पंडित जी का शुक्ला जी का लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो लोगों को दवा वगैरह देता था, सब जगह सब लोग ठीक होते थे उसके दवा से, बुखार उखार गांवों की बात थी, देहाती दवा देता था। पंडित जी ने बड़ा आदर सत्कार किया, कहा भाई इतने दूर से आए हैं, ब्राह्मण है,
अपना आप बेटी सुनाए कि महाराज मैं चमार के थाली में भोजन कर लिया हो, हमारा सारा धर्म बिगड़ गया है, अब बताओ मैं कहाँ नहाऊं, क्या करूं, कौन सा पूजा पाठ करूं, कौन सा पूजा पाठ करूं ताकि हमारा हृदय ये पवित्र हो, हमारा सब भक्ति भाव भजन सब नष्ट हो गया। बैठ के सुन रहे थे, दोनों में बात चल रही थी, बुखार चढ़ गया, इसलिए मैं जा रहा हूं हरिद्वार, एक पंडित जी है गंगोत्री में नहाएंगे, कुछ उपाय करें, कुछ पूजा पाठ करेंगे, हमारी आत्मा पवित्र होगी। हम तो बिल्कुल मलिच्छ हो गए, चमार की थाली में खा लिए। बंधु अब शाम को बुखार चढ़ा, पंडित जी कहे भाई जल्दी दवा कराओ, उनका लड़का दवाई देता था, उसने गोली दिया पंडित जी का लड़का, कहा महाराज इसको चुभलाओ, थोड़ी देर में अभी हम आते हैं, तुम्हारा बुखार एकदम ठीक हो जाएगा। अब पंडित जैसे चुभलाना शुरू किए, बुखार ठीक हो गया, एकदम आराम हो गए, तो पंडित सारा गोली कूच करके खा गए। और जब वो आया उनका लड़का डॉक्टर आधा घंटा में घंटा में, कहा महाराज गोली दीजिए, इससे मैं हजारों लोगों का बुखार ठीक करता हूं, डोम चमार शूद्र ईसाई जितने लोग आते हैं सबको इसी को चुभला करके मैं ठीक करता हूं। पंडित जी कहे राम राम, बनी तो चमारे का जूठा खाए थे, ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई डोम चमार ये सबका सब गोली चाटते थे, वही गोली इसने हमको चुभलवा दिया। अब तो हम कभी तो केवल चमार का जूठा खाए थे, अब मैं कहा जाऊं। रात भर पंडित जी कांपने लगे, उखलाई करने लगे, लड़का भी नाराज हो गया, कहा महाराज इससे हजारों का बुखार में ठीक करता था, आप तो हमारी गोली ही खा गए, अब बताइए मैं कैसे लोगों को ठीक करूंगा, आपने हमारी बात समझी नहीं। अब बताइए कितने लोग आते थे, किसकी जात के लोग, डोम चमार शूद्र हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका बुखार में ठीक करता था। इतना सुन करके पंडित जी की आत्मा एकदम कांप उठी, एकदम स्पंदन करने लगे। अब कहा जाऊं, किसी तरह से उठे, कहे भाई चलो अब वही ब्राह्मण बच्चे हैं। उसके पिताजी ने कहा महाराज कोई उपाय नहीं, लड़का ने बड़ा नालायकी किया, और आप गोली भी चबा के खा गए, बताइए हजारों लोग ठीक होते थे। धर्म ने इस देश का कितना सत्यानाश किया है, इसे समझने की आवश्यकता है। कबीर साहब ऐसे ही महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म कथा जो आज धर्म कथा को सुन करके सब पागल हो जा रहे हैं, कोई स्वर्ग के लिए कोई मोक्ष के लिए, कर्म का नियम शाश्वत है। पंडित बड़े मलिन हुए, उदास खिन्न मन से कैसी तरह से तीसरे दिन पहुंचे हरिद्वार में। इस ब्राह्मण का नाम सुने थे, बड़े सुजोग ब्राह्मण थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, पंडित थे। गए पहुंचे वहां, अपनी आप बीती सुनाए, कहे महाराज मैं तो केवल चमारिन के थाली में खाया था, एक ही रोग लगा था। हम एक शुक्ला जी के यहाँ रुके, आप भी शुक्ला जी हैं बताइए। शुक्ला जी का लड़का डॉक्टर था, ऐसा गोली हमको दे दिया खाने के लिए, उस गोली सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खाते थे, हम तो गाय और सुअर खाने वालों का भी जूठा खा लिए। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना हो, हम तो रौरव नरक में चले गए, बचाइए मुझे किसी तरीके से। पंडित जी चर्चा करने लगे, हरिद्वार के ब्राह्मण थे, आप सब लोग वही जाते हैं पंडित जी के पास, जो आचार पक्ष से बिल्कुल हीन है। धर्म की मर्यादा को इसने इस देश में नकार दिया, धर्म को इसने सत्यानाश कर दिया, धर्म को इसने व्यापार बना दिया। बंधु पंडित खूब ध्यान से सुने, पंडित तो खुद हिल रहे थे। पंडित जी एक मुसलमानी से शादी कर लिए थे, जो तो थे। आज उस पंडित से एक लड़का होने वाला था। अब चोरी छिपे तो काम चला, जब बच्चा पैदा हो गया तो मुसलमानी लेकर लड़का के घर चली आई, थाना पुलिस सब हुआ। कहे महाराज जब आपका बच्चा तो उसको आपको घर में रखना ही होगा। अब पंडित जी अपने घर में कोठरी दे दी उस मियाँ को, बच्चे को लेकर रहने लगी। बच्चा 5-6 महीने का 5-6 साल का हो गया था। दोनों लोग गहन विमर्श करने लगे कि महाराज केवल चमारिन का जूठा खाए थे, चमार का, यहाँ सबका जूठा मैंने खा लिया, गाय खाने वाले का भी, सुअर खाने वाले का भी, मांस खाने वाले का, शराब पीने वाले का। अब बताइए इस नरक से मेरा कैसे उद्धार होगा। पंडित शास्त्र का पन्ना पलट रहे थे, बता रहे थे पंचगव्य खाइए, यहाँ नहाइए, वहां नहाइए, इतना दान दीजिए, क्योंकि पाप तो दान से ही कटेगा, पुण्यात्मा तो दान से ही होगी। इसने एकदम पूरे दान की महिमा को, दानशीलता को ही इन लोगों ने नष्ट कर दिया। इस वातावरण का अनुशीलन किया था कबीर साहब ने, बड़े नजदीक से देखा था, उनकी आत्मा जल गई थी। इसलिए बीजक में ऐसा कैसा कहा
जैसे अग्नि दहकती हुई अग्नि का ज्वाला है उसका शब्द, धर्म कथा जो कहते रहे। और क्या उनकी वाणी में ओज है, तेज है, ऊर्जा है, सब सुन करके दहल जाते। खूब गहन विचार विमर्श में वो मग्न थे। महाराज ये करिए पाप कर जाएगा, वो करिए, ये करिए, मैं ये पूरा कराऊंगा, सोने का जो है गाय दान दे दीजिए, चांदी का गाय दान दे दीजिए। अब बताइए, हृदय में पानी पी लिए हैं, बाहर सोने का गाय दान दे रहे हैं, हृदय पवित्र हो जाएगा? कितनी मूर्खता है। और न्याय सुन रही थी। कहीं लगता है पंडित जो है, भी लगता बड़े महान विद्वान है, ज्ञाता है, इनसे अपने समस्या का समाधान कराना चाहिए। ये लोग खूब मशगूल थे विचार करने में, और तब तक वो अपने लड़के को लेकर पंडित जी के पास पहुंची। अब कई महाराज जी आप बड़े सूर्य ब्राह्मण हैं, आप बताइए पंडित जी से मेरा लड़का हुआ है, मैं न्यायन हूं, मैं इसका सुन्नत कराऊं कि जनेऊ कराऊं, बताइए क्या कराऊं। सारा पंडित जी का पोल खुल गया। पंडित जी तो एकदम कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे कि नहीं सही मर्यादा आज खत्म हो गई। उन्होंने सोचा कि इससे तो अच्छा तो मैं घर ही नहा धो लिया होता, पानी पी लिया होता, गंगा जल पी लिया होता, पवित्र हो गया होता। घर पर एक आदमी का दूध खाया था, उसके घर गया उस ब्राह्मण का तो सारे लोगों का दूध खिलाया, और इसके घर आए तो खा पी तो लिए ही थे, उसी का बनाया खाए थे, उसी न्याय का बनाया खाए थे। पंडित जी रही सही मर्यादा इस पंडित जी ने पूरा कर दिया। इससे अच्छा न हरिद्वार नहाएंगे, न गंगोत्री नहाएंगे, न पूजा पाठ करेंगे, चुपचाप सबसे बड़ा भी धर्म बचाओ, अपने घर चले आए, चुपचाप घर चले आए, किसी से नहीं बताया। ये तो उदाहरण के रूप में मैंने कहा। धर्म कथा जो कहते रहे, लाबर उस जो प्रातः कहें, लाबर बिहाने लाबर संध्या। आज इतना पंडाल लगा है, आप जाके घूम आइए, शायद कोई सत्य की कथा कह रहा हो। इसलिए कबीर इस देश के अध्यात्म के शिखर पुरुष हैं, कोई नहीं नकार सकता, न किसी के पास कोई जवाब है जो प्रश्न है। आज उसी की आवश्यकता है। आप सब जिस पंडाल में जा रहे हैं, धर्म श्रवण कर रहे हैं, धर्म की मर्यादा का जो निरूपण किया, धर्म के प्रकृति, धर्म के शाश्वत चरित्र की जो उत्तम व्याख्या की, आदर्श व्याख्या की, उसको सभी लोगों ने काशी में स्वीकार किया था। आज इस पूरे राष्ट्र को स्वीकार कराने की जरूरत है। हमको अपनी बात अपने तरीके से कहना चाहिए। धर्म का अनुशीलन अपने तरीके से करना चाहिए। धर्म 1 लाख पुराना नहीं हो सकता। इसलिए धर्मशास्त्र में लिखा गया कि संतों का धर्म जरा जीर्ण नहीं होता। संतों का धर्म नित्य नूतन है, नवीन है। वो अपने जिस वर्तमान में रहता है, उस वर्तमान के परिस्थितियों के अनुसार उसकी व्याख्या करता है। बंधु, इसलिए कबीर साहब ने कहा, रामो केर मरम नहीं जाना, ले मत ठानी वेद पुराना। वेदों केर कहा नहीं करे, जलते गए सुस्त नहीं पड़े। क्या वेद में अच्छी बातें नहीं है? पुराण में अच्छी बातें नहीं? कहां अच्छी बातें नहीं? सब अच्छी बातों को कहते सुनते ही। मैं एक बार की घटना आपको बताऊं। इसी कुंभ में बहुत पहले एक बार एक विचार हुआ था। साहेब जी भी थे, उसके पहले भी एक विचार हुआ था। लोगों ने कहा नहीं, सभी धर्माचार्यों को एक मंच पर लाया जाना चाहिए। शंकराचार्य भी लोग थे। लोगों ने उदाहरण दिया। हमारे उपनिषद में वैश्या पुत्र को ब्राह्मण बनाया गया है। जाबाल की कथा सबको पता है, और उसने सच सच बात कहा है। और वहां हारदूत गौतम ने कहा कि जो सच बोलता है वही ब्राह्मण है। तो फिर यहां ब्राह्मण की व्याख्या करने की आवश्यकता क्या है? कहीं पैदा हुआ व्यक्ति हो जो सत्य का पुजारी है, सत्य का आराधना करता है, सत्य को धारण करके जीता है, सत्य में सबको चलने के लिए प्रेरित करता है, सत्य के साक्षात्कार के लिए सबको प्रेरणा देता है, वास्तव में वही ब्राह्मण है। उसी की व्याख्या बुद्ध ने की। आप उसको पढ़ लीजिए, उनका धम्मपद कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। आज से हजारों साल पहले कबीर साहब तो 650 लगभग 650 बस बड़े बात बताते। केवल वही ब्राह्मण हो सकता। वेद उपनिषदों में भी ये बातें आई हैं, सब जानते हैं, सब लोग पास गए। लेकिन शंकराचार्य के प्रतिनिधियों ने कहा सब कुछ होगा ठीक है, लेकिन व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मण ही बैठेगा। महेश जोगी जैसा विद्वान, इसी कुंभ में उनको दुत्कार दिया गया था कि तुम शंकराचार्य नहीं हो सकते, क्योंकि तुम ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। आज विश्व का मनीषी है। कई देशों में आप हरिद्वार में जाइए, कई देशों में इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, कई भाषाओं के मर्मज्ञ थे, और भारतीय दर्शन चिंतन को उन्होंने क्या क्या पुनरावलोकन किया। और दुनिया के लोग, यहूदी लोग, ईसाई लोग भी उनके प्रभाव में आए।
बड़े बड़े उनके उपासना का स्थल बने हुए हैं विदेशों में। इस देश ने ऐसे मनीषी को नकार दिया कि ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुए हैं। इस ब्राह्मण के, आपको विष्णु को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, तो ब्राह्मण की क्या परिभाषा की गई है महाभारत में, सब जानते हैं, सब पढ़े हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। जो धर्म परायण हो, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में किया हो, बहुत अच्छी परिभाषा मुझे इसलिए याद नहीं आ रहा है। आज सब कुछ पढ़ते हुए भी और धर्माचरण करते हुए हम धर्म का अस्मत लूट रहे हैं। समाज को हम क्या देंगे? इतनी पीड़ा थी कबीर साहब के मन में, तब उन्होंने बात कहा, जस सर्वे समारंभा, ये गीता में, गीता काल में लिखा, जस सर्वे समारंभा काम संकल्प बलजिता ज्ञानाग्रंथ कर्माणाम तमाहो पंडितम बुधा, गीता काल में लिखा। कितनी अच्छी बात है, जिसने अपने सारे कर्म और संस्कार को ज्ञान की दहकती अग्नि में जला दिया हो, भस्म कर दिया हो। ज्ञानाग्रंथ कर्माणाम तमाहो पंडितम बुधा, उसे बुद्धि लो, सुधी लो, विद्वान लोग उसे पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। जस सर्वे समारंभा काम संकल्प, से सारे कामनाओं को, संकल्पों को, यही तो नरक है, काम संकल्प। इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है। सब पढ़े हैं, सब जानते हैं, ये सब जानते हैं वेद व्यास कौन थे, धीरज तने थे, सब जानते हैं। किसी ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुए थे। कई बार मैं बात कह देता हूं, पूरी परंपरा पढ़ लीजिए, ब्राह्मण के घर में कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ है। बाद में उसके ऊपर ब्राह्मण का क्या लगा दिया जाता है, ठप्पा लगा, मुहर लगा दिया जाता है, वो ब्राह्मण है। कबीर चौराहे से इस कबीर ने सारी परंपरा को, सारी अंध रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को मिटाने के लिए काशी में रहकर मूवमेंट चलाया। उसी के यहाँ ब्राह्मण लोग बैठते थे, कहते थे, रामविलास साहब के जमाने तक कहा जाता था, किस जात के हो, दुआ ना पैसा दे, इनाम भी आते थे कि शुद्ध है, इसका पानी नहीं चलेगा। कबीर चौराहे जैसी जगह पर दुआ ना पैसा देते थे, कहते जाओ सतुआ खा लो, गाड़ी पकड़ के चले जाओ, यहाँ तुमको पानी नहीं मिलेगा। हम लोग कितने गिरे हुए हैं, कितने निम्न कोटि का हमारा आचरण है। जब कबीर को पढ़ते तो हमारी आत्मा हमें दुत्कारती है कुत्ते की तरह से। कैसा जीवन हमारा है। रामो के मरम नहीं जान, सबने कहा सब प्राणियों में राम, लेकिन राम का दर्शन करना कठिन है। धर्म और प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम उस गंतव्य तक पहुंचते, मेरा गंतव्य हमारी विमल आत्मा है, निर्मल आत्मा है। इस जीवन में धर्म का अर्थ है जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों के कुहासा से चीर करके बोध के पार जाना। इसलिए परिषद के ऋषियों ने कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृत तुम ही विद्यते। ये नहीं कहा कि अमृत आकाश में है, ये नहीं कहीं लिखा जा कि समुद्र मंथन से अमृत निकला था, क्या निकला था। गोस्वामी जी सब कुछ लिखते हुए लिखे हैं, उनका दोहा कितना प्रसिद्ध है और सब लोग जानते हैं, सब लोग इस पर चिंतन करते हैं। सुधाम सुधाम कैसे मत काल है, भक्त निमलता जाए, भक्त मधुरता जाए, लिखा मानस के अंदर। ये सब पढ़ते हुए भी हम धर्म के मूल्य और महत्व को नकार देते हैं, जिसके कारण आज देश में चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसलिए कबीर साहब ने ऐसे धर्म की व्याख्या की, उसका मूल्य है, अर्थ है, पूरे मानवीय सभ्यता के लिए उसका अर्थ है। इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस लोकोत्तर धर्मों की व्याख्या करके, पाखंडपूर्ण धर्म की व्याख्या करके हम राष्ट्र समाज को कुछ नहीं दे सकते। कबीर साहब ने इस राष्ट्र समाज को दे दिया, पूरी मानवीय सभ्यता को दे दिया, वो सबको आश्चर्य में डालने वाली बात है। अब ये बात कितनी अर्थपूर्ण है, कितनी महिमा परक है। रामो के मरम नहीं जाना, ले मत ठानी वेद पुराण। सब अपना अपना वेद पुराण पढ़ते हैं, गीता उपनिषद सब पढ़ते हैं, सब कहते हैं अहिंसा परम धर्म है, लेकिन सब हिंसा में रत रहते हैं। हिंसा कितनी संकुचित व्याख्या की जाती है, मन वचन कर्म। इसलिए बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े चिंतकों को बड़ी पीड़ा हुई, दर्द हुआ। धर्म के अर्थ और मूल्य को सही परिप्रेक्ष्य और सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। आप सभी लोग आए हैं, ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। रामो के कबीर साहब का जो इसलिए सदगुरु है, और ऐसा सदगुरु सौभाग्य से इस सृष्टि में मानव जाति को मिला था, ये साधारण बात नहीं है। जो सारे आडंबर ढोल पाखंड से बहुत ऊपर है, इतनी निर्मल दशा में है, वो ज्ञान का मार्ग उनका इतना उत्तम है, ये सब सुन करके विमुक्त हो जाते हैं। रामो के मर्म नहीं जाना। अगर ये आदमी राम का मर्म जान गया होता
आज समाज में कोई घृणा नहीं होती, कोई वैमनस्यता नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं होती। सारी समस्या केवल राम तत्व को न जानने के कारण है। पूरा रमैनी के पहले ही रमैनी में साहब कहते हैं, राम नाम जाने बिना भव बोल मुआ। सारा संसार राम की खोज पड़ा है, लेकिन सारा बवंडर राम के नाम पर किया है, ईश्वर के नाम पर किया है। सारी जितनी बुराई ईश्वर परमात्मा के नाम पर दुनिया में हुई, उतना धन के लिए जितना युद्ध, जितनी लड़ाई सब देखते हैं, लेकिन किसी के अंदर नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन कोई भी करने में अक्षम है। हम इतने परंपरावादी, इतने रूढ़िवादी हैं। इसलिए धर्म का अर्थ है राम तत्व को ज्ञान से जानना, समझना। बहुत समय हो गया है बंधु, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि केवल यहां धर्म चर्चा के लिए आए हैं, धर्म श्रवण करने के लिए आए हैं। ये आप अपने विवेक का उपयोग जरूर करना कि जो महाराज जी कह रहे हैं वह धर्म है, इससे अलग भी कोई धर्म हो सकता है। यही आप भूल करते हैं। महाराज जी व्यास गद्दी पर बैठ के चाहे जितना झूठ बोले वो सब धर्म है। हम जितने निर्मल और विमल आचरण करें उसे हम धर्म नहीं मानते हैं। ये कितनी भूल है। एक बार एक ईसाई, मैं कई बार इस कथा को कहता हूं कि कथा कह रहा था कि जो ईश्वर में भरोसा रखता है, विश्वास करता है, पूजा पाठ करता है, वो सब स्वर्ग में चला जाता है। यही कथा आप लोग सुनते हो। वहां एडमंड बर्क एक बहुत बड़ा तार्किक व्यक्ति था, बैठा हुआ था। वो खड़ा हो गया, कहा महाराज आप 10 बार कहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में भरोसा रखता है, विश्वास करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, वो स्वर्ग जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि वह आदमी कहा जाता है जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, लेकिन वो नैतिक है, उच्च श्रेणी की नैतिकता उसके अंदर है। केवल दुर्भाग्य है कि मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, ईश्वर में भरोसा नहीं रखता, हिंसा नहीं करता, हत्या नहीं करता, पाप नहीं करता, चरित्रवान है और केवल ईश्वर में विश्वास नहीं करता। आप बताइए वो कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, पादरी एकदम फंस गया। अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर में भरोसा करना से आदमी को स्वर्ग मिलता है, तो दुनिया में जो आप इतना संदेश देते हैं उस श्रेणी की नैतिकता की कि पाप मत करो, बुराई न करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, केवल ईश्वर को मान लो, ईश्वर को मानने से आदमी स्वर्ग चला जाए, तो जीवन में नैतिक मूल्यों की क्या आवश्यकता है? सो नहीं सका। एडमंड बर्क बहुत तार्किक व्यक्ति था, हिल गया। अगर मैं कहता हूं कि नहीं ईश्वर को मान लेना ही पर्याप्त है, तो चोर चांडाल जितने हैं सब ईश्वर की पूजा करके स्वर्ग जाए। दुनिया में नैतिक नियमों की क्या आवश्यकता है? धर्म की क्या आवश्यकता है? उपासना की क्या आवश्यकता है? चरित्र की क्या आवश्यकता है? कहा ठीक से उत्तर दीजिएगा। उसके ग्रंथ में तो है ही नहीं, केवल ईश्वर के प्रति स्थापना की गई है। हम लोग यही कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं हमारे देश में, यज्ञ भगवान का परिक्रमा कर लो, हमारी बहनें घड़ा लेकर चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में तो महारोग आ गया है, घड़ा लेकर अपने पति को गिलास पानी नहीं देगी, लेकिन जहां शिव चर्चा हो सबसे पहले ढोल मजीरा लेके चली जाती है, सास को पानी नहीं देती है, शिव चर्चा बैठ के गाती है, सर पर कलसा लेकर घूमते, यज्ञ भगवान का परिक्रमा करती है। तो कथावाचक कहता जब भगवान का परिक्रमा कर लो सारा पाप कट गया, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। बंधु, इससे संसार में पाप बढ़ेगा कि पाप घटेगा? रात भर पादरी सो नहीं सका, पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट सब पढ़ गया, कहीं इसकी चर्चा नहीं है, न ओल्ड टेस्टामेंट में न न्यू टेस्टामेंट में। बाइबल सारा पढ़ा, कहीं लोगों से बात किया, पढ़ते पढ़ते सो गया टेबल पर कि मैं कल क्या जवाब दूंगा। सोने में प्रगाढ़ निद्रा में सपना देखने लगा कि मैं स्टेशन पर बैठा हूं, अनाउंसमेंट हो रहा है कि कलकत्ता से चलकर स्वर्ग जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। कहा बड़ा अच्छा हुआ, देख रहा सपना कि चलो गाड़ी में बैठ करके स्वर्ग देखा लो कि स्वर्ग कैसा है। गाड़ी में बैठा, स्वर्ग गया, स्वर्ग में उतरा। स्वर्ग बड़ा बेरौनक लगा, नरक जैसा, चारों तरफ धूल धाक कर जमा था, लोग बड़े बड़बड़ असभ्य थे, कोई सभ्य नहीं, सुसभ्य नहीं, महाउज्जड लोग थे। वहां देख करके लगा गया कि इसको नरक लिखना चाहिए, स्वर्ग कैसे लिखा। उदास बैठ गया। तब तक फिर अनाउंसमेंट हुआ कि नरक जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। सपना देख रहा, कहा चलो नरक भी देखा है, नरक कैसा है। नरक में बैठा, नरक में गया,
और जैसे उतरा जैसे स्वर्ग को लगा देने वाला नरक था। चारों तरफ फूल खिले थे, इतनी स्वच्छता, इतनी सफाई, इतने सुसभ्य सुसंस्कृत लोग, इतने धर्म परायण लोग। देख करके आश्चर्य पड़ गया कि स्वर्ग इसको लिखना चाहिए और वहां लिखा हुआ है, क्या बात है। पूछना चाहिए कि नेम प्लेट किसने गलत लगा दिया स्टेशन पर, यहां लिखना चाहिए स्वर्ग, तो यहां लिखा है नरक। सोचा कि चलो पूछे पहले कि ईश्वर को नहीं मानते थे गौतम बुद्ध, महावीर नहीं मानते थे, अरस्तु नहीं मानता था। अगर वो नहीं मानने वाले स्वर्ग में आएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं। इससे बड़े उच्च श्रेणी की नैतिकता का शिक्षा देते थे। इनके धर्म में नैतिकता ही धर्म था। तब ये सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर की कोई जरूरत नहीं। जाके पूछा कि भाई एक चीज बताओ, यहाँ महावीर आए हैं, बुद्ध आए हैं, अरस्तु आए हैं, ये नरक में ऐसे महापुरुषों का आने क्या जरूरत है? नरक लिखा है, ये नरक है कि स्वर्ग। लोगों ने कहा ये वास्तव में नरक था, नरक है ही। जब से बुद्ध आए, महावीर आए, अरस्तु आए, महान विभूति आई, इन लोगों के आने से सारा नरक स्वर्ग में तब्दील हो गया। तब तक उसकी नींद ही खुल गई बंद को। सोचा देखा तो सपना, लेकिन हमारे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। कितना अर्थपूर्ण बात है। आज हम सारे लोग, दुनिया के सारे धर्मोपदेष्टा एक ऐसे काल्पनिक विषय में उलझे हुए हैं, उसकी ऐसी मर्मस्पर्शी व्याख्या कर रहे हैं कि पूरे संसार के लोग आज उसी विषय को लेकर उलझे। ईसा, मूसा, मोहम्मद कहीं जाइए, इस बीमारी का कहीं निदान नहीं है। इस बीमारी को और बढ़ाया जा रहा है। जहां देखिए यज्ञ करिए, होम करिए, आज पशु काटे जा रहे हैं धर्म के नाम पर। ये कितना बड़ा अनित है, अनाचार है। खुला बहुत देर तक सोचा कि बाइबल में तो इसका उत्तर नहीं है, लेकिन जवाब बड़ा लाजवाब है। अगर आदमी नैतिक है, चरित्रवान है, उस श्रेणी की नैतिकता से ओतप्रोत है, भले मंदिर नहीं जाता है, भले ईश्वर को नहीं मानता है, पूजा पाठ नहीं करता है, ईमानदार है, सेवा परायण है, वही स्वर्ग जा सकता। जहां रहेगा वही स्वर्ग है। ये बात सच है। ईश्वर को मान लेना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर तो बीच में बहुत बड़ा खुरलाहट है, बीमारी है। कोई ईश्वर को मानकर पूजा पाठ करके स्वर्ग नहीं जा सकता। अब गया अपने सपनों को त्यों का त्यों रख दिया। कहा बाइबल में तो नहीं सपना देखा, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है व्यक्ति की गरिमा को, तो जरूरत वह व्यक्ति उस श्रेणी की नैतिकता से ओतप्रोत हो, अहिंसक हो, प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, शील हो, संतोष हो। भले मंदिर में जाता, ईश्वर को नहीं मानता हो, वही स्वर्ग जाएगा। जाएगा क्या? वो स्वर्ग में है ही है। जहां रहेगा वही स्वर्ग बना देगा। इसलिए ऐसे अच्छे लोग, सुसभ्य सुसंस्कृत लोग जहां रहते हैं वही बंधु स्वर्ग है, वही ईश्वर का वास है। रोज आदमी ईश्वर का पूजा करे, पाठ करे, झूठ बोलता हो, हिंसा में रत रहता हो। आज समाज की कितनी दयनीय दशा है। बड़े बड़े आईएएस संवर्ग के लोग जो देश को लूट रहे हैं, ये नेता लूट रहे हैं। सबसे पहले पंडाल में महाराज से आशीर्वाद देने जाएंगे। सबसे पहले उन्हीं को आशीर्वाद मिलेगा जो रात दिन झूठ बोल रहे हैं, सरकार का, जनता का धन लूट रहे हैं और भौतिक सुख के लिए पागल हुए हैं। क्या वो ईश्वर के लोक में जाएंगे? कर्म का नियम शाश्वत है। इसलिए जब सदगुरु कबीर साहब काशी में कह रहे थे कि रामो के मरम नहीं जाना ले मत ठानी, सबके सब लोग अपने अपने वेदों पुराणों को उदाहरण देके कहते हमारा ईश्वर सबसे पवित्र आत्मा है। ईसाई लोग कहते वही ईश्वर के लोक में जाएगा जो ईसा मसीह के ईश्वर के पुत्र है, उनके संदेश को मानेगा। मुसलमान भी यही कहता है। इसलिए बंदेश पर सब लोग विचार करिए। रामो के मरम नहीं जाना ले मत ठानी, वेद पुराना। अब वेद के कहल नहीं करे जो रहते रहे सुस्त नहीं पड़े। वेद शास्त्र में अच्छा ज्ञान है, उसको हम अपने आचरण में नहीं लाते, इसलिए मनस्ताप में जलते रहते हैं। काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, नाना प्रकार के विकारों का हम समन नहीं कर पाते हैं। धर्म वह व्यवस्था है कि धर्म के शरण में जाने पर ये सारे मनोविकारों का अंत हो जाता है। वह केवल हमारी सत्ता बचती है। वह परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, जिसकी व्याख्या सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन में किया। ले मत ठानी वेदों के, वेद की बात कौन मानता है? ज्ञान, अगर ज्ञान पूर्वक सब लोग आचरण करते, विद धातु से वेद बना, इसका मतलब ज्ञान ही, जानना ही, सत असत का अनिरीक्षी विद्या से परीक्षण निरीक्षण करना, यही ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस पर हमको सबको ध्यान देना होगा
और कबीर साहब को लेकर कहीं भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कबीर साहब को जितना कबीर पंथियों ने बर्बाद किया शायद किसी ने नहीं किया। आज एक चिंतन का विषय है, इस पर सेमिनार होना चाहिए कबीर पंथियों के बीच में कि कबीर साहब को और कितना बर्बाद करेंगे। आज भी कबीर साहब के नाम पर यहाँ एक आदमी पैदा हो जाता कि मैं ही कबीर साहब हूं, हमें को कबीर साहब सारा मंत्र दे के गए हैं। अरे मूर्ख, कबीर साहब अपना सारा चौराहे पर सारा मंत्र पूरी मानवता को बांट दिया। आप पढ़ सकते हैं। आज उसी निर्मल ज्ञान की आवश्यकता है, निर्मल प्रज्ञा की आवश्यकता है, प्रखर प्रज्ञा की आवश्यकता है। इसलिए उनके मन में पीड़ा है। वेदों के कहल नहीं कर रही जरते। अगर वेद शास्त्र के अच्छे वचनों को हम माने होते और शिक्षाओं को माने होते तो आज हम कहां गए होते, हमारी स्थिति कहां होती। जलते रहे, सब उसी में जल रहे, अपने भगवान में, अपने ईश्वर में, अपने मंदिर में। न मंदिर में ईश्वर, न मस्जिद में ईश्वर, ईश्वर तो सबके। कबीर साहब ने सहज भाव से कहा कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और यही ज्ञान की पूर्णता है, अपने सर्व धर्म, अपने स्वरूप की चरम पूर्ति है। मैंने कल भी कहा था, उसमें एक ऐसा आनंद है जो उसे जान लेता है, अपने जीवन को, जीवन में मिले हुए भौतिक संपदा को संसार की सेवा के लिए प्रवाहित कर देता है। अद्भुत धर्म का विश्लेषण कबीर साहब ने किया। ज्ञान अमर पद बाहरे ले देते हैं, अभी कहा गया। इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम भी थक गए, बहुत देर से बोल रहे हैं। श्री गुलशन साहब ने कहा नहीं साहब आप पहले बोल दीजिए, हम आपको वीडियो बनाने आए थे। बना लो भाई वीडियो, वीडियो तो बड़े बड़े महापुरुषों को बनाना चाहिए, हमारा वीडियो बना के क्या करोगे? क्योंकि कहीं ऐसा हो कि आपको भी खतरा हो जाए वीडियो सुनाओगे तो कबीर साहब जब कहते हैं कि जड़ते गए सुस्त नहीं, गुड़ा तीत के गावते आप ही गए गवाए, कितनी पीड़ा है। गुड़ा तीत के गावते आप ही गए गवाए, माटी का तन माटी मिलगो पौने पौ। इस निरर्थकता पर उनको वेदना है। उस गुणातीत ईश्वर परमात्मा के गीत की गुणातीत कौन है, इसकी व्याख्या करने में समय नहीं। निर्गुण कौन है जिसकी आप व्याख्या करते हो? आप इसी में, इसी जीवन में जड़ तत्वों के संयोग उसकी व्याख्या करते हो उस गुणातीत का। तो मन और इंद्रियों में आने वाला नहीं है, मन इंद्रियों से इसे जाना नहीं जा सकता, इसको वेद कहते हैं। और फिर उसी की आप कल्पना करते हो, संकल्पना करते हो और उसी की व्याख्या करते हैं। आप ही गए गवाए, हमने अपना मिले हुए अद्भुत जीवन को, रत्नतुल्य जीवन को, विवेक प्रधान जीवन को उस ईश्वर तत्व के गुणगान करने में, खोजने में नष्ट कर दिया। माटी का तन माटी, इस शरीर का संयोग होगा, वियोग हो गया। जड़ तत्व में चले गए और अपने दिव्य चेतना का यहां से भी प्रस्थान हो गया, परंतु मिला कुछ नहीं।